जी से कहे तनी से आप लोग समझिए भाव दुई थी एक गाना रहे कि लहंगा उठाया जरा महंगा बेदर्दी ने लिया ही नहीं। क्या करे लहंगा उठा लिया। कितना आदमी तो अर्थ के अनर्थ करे बोले तुला रहा थे। कहे बाजार लेके गई थी मैं इसको तोहफा दिलाया नहीं कहा चल खिसको। कभी मेरे मन की किया ही नहीं और लहंगा उठाया जरा महंगा बेदर्दी ने लिया ही नहीं। मतलब वो करी रहे कि शॉपिंग करा बदे लाइक तक गए अपने दुल्हा के और लहंगा के कीमत तनी महंगा रहे लिया कि नहीं लिए दे रिटर्न कर आदमी हो थी कितना वो अर्थ के अनर्थ करी हो। दुल्ही कहे अपने सैया जी से कैसे हिले के पलंगिया ता रोज हिलाता बाकी भतार में नमाज मिलता चौकी पर हो तो नहीं खे चौकी पर हो तो नहीं खे सही से मिलना बलम के बाबू बाबेलना बलम के बाबू बाबेलना बलम के बाबू बाबेलना अरे राजा के राजकुमार यादव जी बड़े भाई कुठौली की पांव सरजमी से ये 201 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के छा रहे। और आप स्वर्गीय बगड़ यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव जी धरौली आजपुर देवसरा से हमारे नाना जी फरमाइश नहीं चलेगी। अच्छा ढेर मालिक कहाँ का हो यार। हाँ भाई अब हम तो कार्यक्रम में कई मलिका जानी थे बिहार ढेर है तो हम बुरा मत मनिया। आई हमारे गार्जियन जी के द्वारा 200 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। भैया बाहर से आदेश है आप लोग अब बाहर से समझ जाया ओम प्रकाश यादव जी से कि फरमाइश नहीं चली अब आप लोग जाना घरे घरे के मैटर। हाँ कहे बलम के बांगुड़ बाबेलनवा तनियो के समझ ला तो भैया अपने सैया जी से जले बेलना मंगाए गुरु जी। अच्छा लई के तैयार लेकिन जो न यार दूठी पकड़ा जाता है एक थोड़ा बांगुड़ रहन बांगुड़ के मतलब टेढ़ रहे तो दुल्ही कहे केवल पैसा दे जाना था सामान खरीदे नहीं जमता। अच्छा ये गाना यार अच्छा एक देवल भौजाई के चलते डब्लू गुरुजी कुल देवल भौजाई बदनाम है। कैसे हो गाना है कि पतिया नथिया पटना बा देवरा ढोड़ी चटना बा। फिर एक गाना है कि घरे आईबा जे बलम ना बहेरवा से दिलवा लगा ले करियवा देवरवा से। बेरे सब परदेश जा बंद कहते हैं। इबरे कितना आदमी परदेश जा बंद कर देते हैं। कहे देवर जब खूबसूरत बा तब बतार के कवन जरूरत बा। उत्तर बहुत सही एक देवर भौजाई के चलते बेचारे कुल देवर भौजाई बदनाम है का करबा। छोड़ो गुरुजी फरमाइश नहीं चलेगी। भइल बटे बड़ी तिरछोल देवरा भइल बटे बड़ी तिरछोल देवरा भइल बटे बड़ी तिरछोल देवरा रोजा रात में पढ़ावे ला भूगोल देवरा। राम मूरत यादव जी घर मलिकार साहब की आप पुण्यतिथि है रिया यादव जी ये 200 रुपए का सम्मान बिनकर कहना बा एक बार फिर से। दुनिया बतावे गोल गोल
विभाग की तरफ ही आप सबको लेकर के चलते हैं। क्या आप लोगों का कुछ आदेश बा कि अपने मर्जी से गाइए? आज अपने मर्जी से गाइए। के करवाई दे। ठीक बा, जब तुम्हारी आदेश बा तो करवाई देते। ये हमारे काका दादा बाबा लोग बैठा है वाह। और एक बार इस मंच के माध्यम से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद है। सोशल मीडिया से हमारे बड़े भाई ने हमको बड़ा प्यार दिया है और सोशल मीडिया के दौर से, सोशल मीडिया के कारण 3 साल की गायकी में आप लोगों ने वहां पर बैठाया है जहां लोग 10 साल की गायकी में भी नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम खुले आम इस मंच से कहते हैं कि रुचि की कोई हस्ती नहीं है, रुचि को रुचि बनाने वाले आप लोग हैं। बड़का भैया लोग क्या देश पे आ जाए तो हमारे काका बाबा लोग जान जाते। क्या बात तनीसा, आप लोगन के फरमाइश ना मतलब एक छोट सा बिरहा हम अपनी तरफ से आप सबके देते हैं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ हो। आओ और पुनः हमारे बड़े भाई संजय सरोज जी जो कि खुदौली की पवन सरजमी से भावी प्रधान पद के प्रत्याशी उम्मीदवार हैं। 100 रुपए का सम्मान बड़े भाई के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही। लोग बताते हैं और वेद शास्त्र भी हमारा यही कहता है कि जो ले पुरखा पुरनियन का पिंडा दान नहीं हो तो ले उनकर आत्मा तड़पत हो, भटकत हो। और एक बात तो मुझे सबसे ज्यादा रोचक यह लगती है कि बताइए काशी की धरती भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी हुई है। कहो लोग कहते हैं जब कलयुग का अंत होगा, कलयुग के एकदम अंत समय में आदमी 3 से 5 इंच हुई हो, इतना बड़े उनकर हाइट हुई। तो भाटा लग्गी से तो रही, तो भाटा लग्गी से तो रही पुरनिया कहा थे। अब आप लोग सोचा कि बैगन के पेड़ कितना बड़ा होता, अगर वो लग्गी से तोड़ाए तो आदमी कितना बड़ा हुई है। तो वो सोची है कि यार सही सही कलयुग में 3.5 हाथ लंबा आदमी हो तो रहे, कल्पना वो भी करेंगे। तो सबसे रोचक बात यही लगती है, बहुत रहस्यमयी चीजें ऐसी हैं जैसे लोग बताते हैं कि वृंदावन में एक वन है जिसका नाम निधिवन वन है। आज भी रात्रि में भगवान कन्हैया गोपिकाओं के संग रास लीला करने के लिए आते हैं। और जो भी यह चीज देखने की कोशिश किया है या तो मानसिक रूप से पागल हो गया है या तो अंधा हो गया है, ऐसा लोग कहते हैं। चली जाइए एमपी मध्य प्रदेश में मैहर जी के धाम बा, जहाँ आज भी लोग बताते हैं कि आल्हा जी आते हैं माता मैहर का दर्शन करने के लिए। कहो और ये डॉक्टर मनोज यादव जी भट्टा मालिक साहब, प्रबंधक श्री मती चनरा देवी मेडिकल कॉलेज जौनपुर, 501 रुपए का सम्मान हमारे प्रबंधक जी के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद व आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे।
बताया गया है कि आल्हा अमर थे और उदल जी की तलवार अमर थी। पट जब बंद होता है मैहर जी का, सुबह जब खुलता है तो वहां पर एक लाल अड़हुल के लाल फूल आप लोग बोला था, हम लोग बोली थी जौन बाबा वो माता मैहर के दरवाजे पर पहले से चढ़ा रहा था। सच में ऐसा है कि कोई बात और है, ये बात की बात है। क्या बात नहीं, सब बात पे बात हो गुरुजी। 4 लाइन भूमिका के भाव से आवा। अरे अंकुरित उर में होता यह अहंकार, जब लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान की। अधर्म की राह अग्रसर होता है मानव, कहे चाह हो जाती मिथ्या सब सम्मान के। असत्य पे सत्य की जीत होती सदा, तो लाख कर ले भले अत्याचारी। अरे फूटता है घड़ा पाप का एक दिन, रोक सकता नहीं वह कुल का पतन। कहे अंकुरित उर में होता है अहंकार, जब लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान की। अधर्म की राह अग्रसर होता है मानव, चाह हो जाती मिथ्या सब सम्मान की। असत्य पे सत्य की जीत होती सदा, लाख कर ले भले अत्याचारी यतन। अहंकार, घमंड, यहाँ पर बैठे सभी के पास घमंड होगा। जो कहा है कि हमारे अंदर घमंड नहीं, भाई हम घमंडी नहीं, वो सब गलत बोलो थे। सबके अंदर घमंड है। घमंड किसी को अपने बल के ऊपर घमंड है। क्यों उससे कहा चाहे मत कहा, लेकिन मन ही बड़ा चंचल होता गुरुजी। वो मन में सोची अगर कोनो दांव खेली और जीती, हाँ सरऊ बड़का वीर बनता। हाँ हमारे आगे नहीं टिक पाए। किसी को अपने बल के ऊपर घमंड है, किसी को अपने ज्ञान के ऊपर घमंड है, किसी को अपने सुंदरता के ऊपर घमंड है। क्यों के जब मेहरारू के ऊपर घमंड काहे होई हो, जब मेहरारू के खूबसूरती के ऊपर घमंड होई। ईश्वर करे कि तुहारो मेहरारू एकदम गोरे आवे, तू घमंडे करा। जितना तू गोरे तो से 20 मिलेगी। अरे अमय मेडिकल स्टोर घर मरिका साहब, हमारे बड़े भाई, आप 501 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चाह रहे दिखा, उनके ढेर खराब आदमी मत जाना है। आज के आदमी जितना गोर होते हैं दिल के उतने करिए आदमी होते हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। क्या बात है। कम मंजित भैया, अहंकार सभी को है, और क्यों क्या अहंकार हो चाहे मत हो, लेकिन हमारे मंजीत भैया के बड़ा बरियार घमंड बा। भौजी उनकर बड़ी नगद है। अरे वाह, मालपुआ दे का ले लो। छोटका बड़ा तगड़ा नाम याद किया। बरहता से बड़े भाई आप गुड्डू यादव जी, अपन नमो बता दो। छोटका तोरो नाम ले ले। ये 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। घमंड तो अच्छे का नहीं टिका तो हमें और आप किस खेत की मूली है। आदमी घमंड इसलिए करता है कि जितना जिन जीवा हमारे के काम में नहीं आई, तो कितना बड़े आदमी हो
देखो तो गुरुजी आदमी रिचार्ज 1 महीना के करावतन तो ले 28 दिन होत 25 दिन पे तो आवे लागत बम मैसेज आवे करवा लो। आपका आउटगोइंग बंद होने वाला है। वाह ऐसा लगे कि रिचार्ज करवा के हफ्ता 10 दिन पहले एकदम भिखारी आदमी तले चलाई जले रिचार्ज करवाए नहीं ले बा। ऐसे तो देखा जाए तो 13 महीना 1 साल में हो जात बका गुरुजी। बराबर बिल्कुल। अब समझे वाले समझे। बिरहा में कवि जी बड़ी सुंदर गजल के भाव देते हैं। कोनो लड़का रहे कोनो लड़की से बड़ा प्यार करे, प्यार इतना माने गुरुजियों के, इतना माने कि पूछा मत। जब बोले लड़किया के शादी के दिन नियरात बा, लड़कवा कहे जा बेवफा जा, जवन करे यार ठीक नहीं किए यार, जहाँ रहे इसे बढ़त रहे। कहे कैसे अपने मासुका से अरे मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना लगाना, मेरे खून हाथों में ना लगाना लगाना, मेरे अरे मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइया बजाना बजाना, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइया बजाना बजाना। कहे मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, और जब निकले मेरा जनाजा सहनाइयां बजाना। वो प्रेमी प्रेमिका के बात रहे, लेकिन जीवन जिंदगी अगर मिली है तो इसमें दुख आएगा, और दुख आएगा तो दुख के साथ साथ सुख भी इस जिंदगी में आएगा, और अगर शाम हुई है तो सुबह भी होगा। तो कहता तो लड़का आज के जनरेशन वाले ऐसा हैं कि तनी सा मुसीबत है कोई मर बिलाई जाए तो सबसे बढ़िया हल इहे बा। माई बाबू चल देन गेहूं काटे, लड़का यहाँ फांसी के फंदर लगाई के झूलत बा। माई बाबू थक के आयन के लड़कवा से कह दे तनी सा 1 लोटा पानी दे दे, तो लड़कवा तो पहले झूलत बा। ये आज के जमाना बा। यहाँ कब कौन सा कदम उठा लेगा ये कोई नहीं जानता। जीवन में अगर दुख आया है, जीवन में अगर दुख आ रहा है तो यह पार्ट ऑफ लाइफ है, जिंदगी का एक हिस्सा है, और दुख के साथ साथ इस जीवन को जी लेना ये आर्ट ऑफ लाइफ है, यानी जीने की कला है। दिल में लेकर के हजारों गम आदमी अगर मुस्कुराए तो समझ लीजिएगा उससे बड़ा ताकतवर इंसान कोई संसार में है ही नहीं। फर्ज लिखतन कभी जी हमारा हो, आपका हो या इनका हो, किसी का, इस जिंदगी में सभी का एक फर्ज होता है। कौन फर्ज होता? भाव में कभी जी बताते हैं। लाखों मुसीबत आए, अरे लाखों मुसीबत आए, उसे हंस के गले लगाना लगाना, लाखों उसे हंस के गले लगाना, अरे लाखों मुसीबत आए, उसे हंस के गले लगाना।
कर्मों से हो न विचलित, कर्मों से हो न विचलित, तुम अपना फर्ज निभाना निभाना, कर्मों से हो न विचलित, तुम अपना फर्ज निभाना निभाना, कर्मों से हो न विचलित। और यहाँ बड़े भाई दिनेश कुमार सरोजी प्रधानाध्यापक साहब यानी हमारे गुरुजी समौता कला से ये 151 रुपए का सम्मान गुरुजी के चरणों में कोट कोट नमन है, वंदन है। गुरु गुरु का मतलब वो होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, और सतगुरु का मतलब यह होता है जो अंधकार में ही प्रकाश को डालने का कार्य करे। हाँ गुरुजी, उस सतगुरु के आश्रम से चल के आवत है स्वामी अड़गड़ानंद महाराज के दरवाजे से, और जब से बाहर से आए तो ले निस्वार्थ से चलत है। कम मंजीत भैया माया मोह कौन इनका कोनो चीज से मोह नहीं बा, खाली पैसा छोड़। हाँ ये बड़े देखा था बेचारू बियाह नहीं करत है, खर्चा ज्यादा लागी। राम मूरत भैया की नथनी रिया यादव जी 200 रुपए का सम्मान, ये हमारे भैया के फरमाइश बात टंगिए में टंगिए फंसवल ही नहीं हो ननदी भौजैया हो जात बा भैया। और 100 रुपया लक्ष्मी यादव सुपुत्री आप सियाराम यादव जी, ये हमारी बहन है, धर्म की बहन है। 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ लिख के अपने जिला जवार का नाम रोशन करिए, माता पिता का नाम रोशन करिए। गया प्रसाद यादव जी स्वर्गीय दादी जी के आप सुपुत्र, अच्छा पुत्र सुपुत्र पुत्र एक बहुत भैया, ये 500 रुपए का सम्मान हमारे गया प्रसाद यादव जी गार्जियन जी के द्वारा घर मलिकार के साथ। अच्छा दादी जी खातिर कुछ भक्ति गावे के बाद ठीक बा भैया, वो दादी जी बदले गावत है हम। ये 500 रुपए का सम्मान लोग पिंडदान करने जाते हैं, लेकिन कब से और कहाँ जाते हैं लेके बता देते हैं। दादी पिंडदान करे जाबा हम जाना था, खुद न खास था आगे चल के पिंडदान कोई क्या बात भात वात करा जेके आप लोग भीड़ कहा था। कई लाखों मुसीबत आए उसे हंसकर गले लगाना, कर्मों से होना विचलित, तुम अपना फर्ज निभाना। माता पिता ने आपको जन्म दिया है तो का अब जरूरी बा माई बाबू जन्म दिए हैं तब माई बाबू तोहार तोरे दुल्हनों का खर्चा उठावे तोरे लड़कियों को उठाए का दुल्हन कुछ याद भी करिए, नहीं तो कहा भगवान हमारी किस्मत ये पता न कैसे लिखे। किस्मत सब अपनी लेकर आते हैं, और जीवन में समय सबको मिलता है, हमको मिलता है, आपको मिलता है, आपको मिलता है, सबको मिलता है। बस कोई कोई चैतन्य रह के उस समय का फायदा उठा ले जाता है, तो कोई कोई सो करके उस समय को गवा देता है। फिर लोग यहाँ रो भगवान हमारी किस्मत ये पता न कैसे लिखे। यह 100 रुपए का सम्मान अंशु भैया की पूजनीय माता जी की ठौली की पाँव सरजमी से बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी का शुरुआत बा कैसे और कहानी के कर बा कैसे बा कवि जी लिखत है बा। होता समय बलवान, होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होती उन्हीं की जीत जो पग आगे बढ़ाते। सीता हरण किया था कानन में दशानन, सीता हरण किया था कानन में दशानन, पापी कुलीन कर्म किया घोर या पावन। कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी। शिवलिंग था बना कि राम
आता समय बलवान वेद शास्त्र बताते और होती उन्हीं की जीत जो पग आगे बढ़ाते। समय की कदर यदि आप नहीं करेंगे तो समय की कदर भी समय भी आपकी कदर नहीं करेगा। और जब दुख झेले तो प्रभु हरन के नसीब में रहन तो हम और या तो इंसान ही हुई का गुरु जी। हाँ जी। चले हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का। लोग कहते हैं कि रामायण काल्पनिक है। मान लीजिए काल्पनिक ही सही, लेकिन उसमें बताई गई बातें ये हमारे और आपके ऊपर यदि लागू हो जाए तो 100% बातें सत्य है। उसमें दर्शाया गया है कि एक पुत्र का एक पिता के प्रति क्या फर्ज होता है। राम जी 14 वर्ष का वनवास करने गए थे केवल और केवल अपने पिता और माता की आज्ञा पे। आज को लड़का 14 महीना केवल कमाए चली जाए तो देखा अजले शादी बियाह हो नहीं हो तो 2 साल 5 साल लौट के नहीं है। शादी हो जाई तो छत चली तो जाइए महीना भर कहिए बाबू अब का बताइए कि पानी हमका नहीं सूट करत बा। अब मनो नहीं लगत बा जले अब घरे नहीं अब तले अब हम ठिकाब नहीं। अच्छा घरे आई हैं 2 महीना 6 महीना रहली हैं ए लड़का चली जा कमाए बदे तोर बियाह में ढेर खर्चा हो गए कहें बाबू या तो 2-4 महीना वो रुके दा नहीं तो हमारे दुल्हियों को हमारे साथ पठई देता है। अब अकेले आदमी हम कैसे बनाऊ खा कब ई जमाना आज के। इसमें दर्शाया गया है कि एक पत्नी का एक पति के प्रति क्या फर्ज होता है। कहे तब के औरत पति के अपने निस्दिन शीश झुकावे आज के औरत बात बात पे तुरते लात उठावे। लात उठावे कहो और सम्मानित हमारे बड़े भाई घर मलिकार साहब प्रमोद यादव जी बड़े भाई के द्वारा ये सुंदर माला 501 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रहे हैं। पहले के दुल्ही गुरुजी लंबा सेनूर लगावे मांग भर के सेनूर काहे बदे जाना था तो अपने पति के बड़ा प्रेम करें काहे कि सुहागन बनकर मैं आई हूँ और सुहागन बन के मैं इस दुनिया से विदा ले लूं। आज के दुल्ही तनी से उठाई के टिकली है काहे बदे जाना था ये जल्दी मारे दूसरे जाई तो तोहार वाली कितना लगाओ थे यार इनके दिलचस्प लगा हुआ था। और सम्मानित धर्म के बड़े भाई आप जितेंद्र वर्मा जी बाजीगर 190 उनके अनुपस्थिति में उनके छोटे भाई हैं हमारे धर्म के बड़े भाई धर्मेंद्र वर्मा जी लम्बुआ सुल्तानपुर से जो कि समाजवादी पार्टी से हमारे गार्जियन जी के द्वारा सुंदर माला 500 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही। ऐसे ही प्यार दुलार सम्मान मिलता रहे और हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। और ये द्वारिका प्रसाद बाबूजी के आप नाती हैं बड़े भाई हिमांशु यादव जी बड़े भाई के द्वारा ये 501 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के चाह रहे हैं। माई सीता जी चली है प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ। रावण आया माँ सीता को लेकर गया। अब माई सीता कहे कि हनुमान जले तोहार स्वामी नहीं है हम मर जाब लेकिन एक अपन दुल्हा नहीं स्वीकार करब। हनुमानो जी चल दिए ठीक मातारी जात है। एक बार पहुंचन तो लंका नगरी अधिजार के अशोक वाटिका नाश करके चल दी हम चलन प्रभु श्री रामचंद्र जी सेना सहित आये भालू बानर। अच्छा एक बात बा गुरु जी अच्छा कियन भगवान राम जी अपने साथे भालू और बानर के सेना लेके चल दिए रहे नहीं तो काका आदमी इतना फितरती होता उ सोने के चीज देख ले तो कर ईमान डगमगाई जात और सोने के लंका देखा तो कर का हालत होता। कहते रावण जी का झूठे परेशान होता है राम जी के मारे एक बार मुड़िए धर के हम ही दबा दे केवल ही में तनिक हमक दे दी है आदमी इतना फितरती बा।
अच्छा चले हैं। राम जी कहे बेटा हनुमान कहे हाँ प्रभु कहे अब तो श्रीलंका का यानी लंका का नाश तो होगा ही। कहे तब कहे हम चाहते हैं कि झगड़ा लड़ाई करे से पहले अपने आराध्य यानी शंकर जी के तनी पूजा पाठ हो जाए तो बढ़िया रहता। कहे तब स्वामी करा ना। कहे कि बेटा मेरी बात सुनो, शिवलिंग स्थापना में मुझे शिवलिंग चाहिए और इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी पंडित चाहिए संसार का। कहे तब कौन बात के देर बा तू चालू करा। हम यही स्वामी कहे सुना हमार बात। एक लाइन गीत लगत बा कोनो दुल्हे अपने सैया जी से फरमाइश करत बा। राजेश यादव सिपाही जी किठौली की पौन सरजमी से ये हमारे बड़े भाई राजेश भाई के द्वारा 501 रुपए का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। दुल्ही फरमाइश करे अपने सैया जी से पहले के जमाने के फरमाइश बा कैसे। अरे बाली और झुमका भुलाई जा, अरे बाली और झुमका भुलाई जा, नथुनी पगोली चले टप बनवाई गा। बाली और झुमका भुलाई जा, नथुनी पगोली चले टप बनवाई गा। बाली और झुमका भुलाई जा, नथुनी पगोली चले टप बनवाई। कहे बाली और झुमका भुलाई जाओ नथुनी पगोली चले टप बनवाई दा। हनुमान जी कहे स्वामी स्थापना के तैयारी करा। कहे लेकिन काम तुम ही को करना है। हनुमान जी कहे स्वामी हम न जाए। अंगद के भेजे ना ना अंगद कहे जाइए तब जामवंत के भेजे। कहे स्वामी हम न जाए बार बार हम के भेजा था हम रही कि आपके सेवा करवे नहीं इतनी बड़ी सेना बा केहू के भेज दा। कहे बेटा हनुमान क्यों बार बार तुमको याद दिलाना पड़ता है। बहुत बानर हन भेज दे काठियन नहीं की। कहे जवन काम तू कोई सकत था ये तना जाने थोड़ी कोई सकत थी। कहे कैसे कहे सुना हमार बात। हनुमान जी से राम जी कहा कैसे। अच्छा अच्छा और घर मलिका साहब जो कि भावी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं राम मूरत यादव जी। वाह बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपया क्या कहना अजय क्यों भी आया बिना खाए मत जाया। चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। मौसी तू अपन डिपार्ट संभाला मौसा यहाँ संभाल क्या बात। ये 500 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप लोग आए हैं विराह सुनने के लिए तो जो कोई भी आए हैं बिना भोजन किए प्रसाद लिए नहीं जाएंगे। का ठीक बना भैया। यार हनुमान जी से राम जी कहे क्या कहे। अरे मनवा के मनसा पुराईगा बेटा हनुमान। अरे मनवा के मनसा पुराईगा पंडित काफी कोई ढूंढ के लिया कोई ढूंढ के लिया। राम जी समझावत सामर्थ तोहरा में बाटे कपीराई अनुष्ठान विप्र जी से बेटा करवा। सामर्थ तोहरा में बाटे कपीराई अनुष्ठान विप्र जी से बेटा करवा। सामर्थ तोहरा में बाटे कपीराई अनुष्ठान विप्र जी से बेटा करवा। मानवा के मनसा पुराईदा मानवा के मनसा पुराईदा जाके पंडित काफी कोई ढूंढ के लियाईदा। और राम
अभिलाख यादव जी मझिले गांव से 100 रुपये पूजे हमारे बाबूजी के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। कहे जाओ हनुमान, जो आप कर सकते हो वह कोई नहीं कर सकता। अच्छा हनुमान जी उठे तो उड़ान भर दिया जय श्री राम। उड़ान भरते सोचते ने यार सबसे बड़ा ज्ञानी पंडित वो संसार के कहे कि हमारी नजर में ब्रह्मा जी से ज्यादा ज्ञानी पंडित के बा। वो दुनिया के भैया सृष्टि के निर्माण करता रचयिता है। अच्छा चले हनुमान जी ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने तो खोले बेटा हनुमान कैसे यहाँ कहे स्वामी अब का बतायू प्रभु जी तनी काम फाने है। कवन काम हो कहे सुनो बताओ तो का बताओ। एक लाइन गीत लगत बा। ये गीत अपने जमाना में बड़ी वायरल रही। मेरे बाबू हरेंग के उम्र किया कैसे ये सुल्तानपुर के गवैया गाए रहे। अरे गईली बाजारे गईली बाजारे गोरिया लगाड़े गईली बाजारे गोरिया अरे गईली बाजारे गोरिया लगाड़े आस पछाड़े से मारी रहे धक्का घूंघट तले भैया गोरी गोल गाता घूंघट तले भैया गोरी गोल गाता घूंघट तले भैया। आरती यादव जी धर्म की हमारी बड़ी बहन किठौली की 500 जमी से ये 201 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारी कहे घूंघट तरे धई दाबे गोरी गोल गप्पा। ये सुल्तानपुर के गवैया रहे ना संजय भैया। यो गीत मार्केट में बड़ी वायरल रहे तब के समय में जब ये सोशल मीडिया बहुत नहीं चलत रहा तब। हाँ हो और ये 100 रुपया अच्छे लाल यादव जी रघुनाथपुर से हनुमान जी पहुंचे ब्रह्मा जी से कहाँ लगे कैसे रघुवर जोहारे तो हनुमत पधारे रघुवर जोहारे तो हनुमत पधारे। अरे आशा भरी अखिया से देखे रघुरैया पवन गति से चल भइले आए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से बताए कि स्वामी राम जी शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जाइए संसार का जो सबसे बड़ा पंडित हो लेकर आइए। हम भी आपके पास आ गए। आइए चलिए कहें कि हम वो संसार के सबसे बड़ा पंडित। हनुमान तो हर दिमाग में खराब बका काहे सृष्टि के रचयिता आप त्याग से बड़ पंडित के होइया कहें कि अगर छोट मोट पंडित के बात हो तो हम चली उली। अब संसार के सबसे बड़ा पंडित के बात बात हम नहीं चल पाओ। कहें तब स्वामी हम निराश हो के जाए। कहें देखिए निराश मत होइए मैं आपको बता रहा हूँ आपको जाना कहाँ है। कहें हाँ तो बतावा देरी काहे करत है यार। कहें जाइए मेरे पनाती रावण के पास। हनुमान जी लगा देखा कहे रावण आपके पनाती लगे सफेद पागल बनो बदे हम ही दिखाने का काहे कहे कि रावण मतलब वो है जो राम और रावण